चलो अब क्या पढ़ाएंगे, एपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एपी का अभी चल रहा है ना एपी, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, समझ गया। सब VVI जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो बताएंगे, समझ गया। कम टाइम में तुमको क्या करेंगे, सिखाएंगे किस प्रकार ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन लिख दिए, सब क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, तो पहला क्वेश्चन लिख दिए, ध्यान से देखो कैसे बताते हैं, समझ गया। तो देखो यदि एपी का समान पद, एपी का समान पद, एपी का कौन पद, अब ये समान पद अगर बोले तो समझ जाओ कि एनवा पद यानी अंतिम पद, समझ गया। तो बोल रहा है यदि एपी का समान पद इतना है, तो एपी का कौन पद इतना है, एन यानी अंतिम पद है, समझ गया। 3n + 5 तुमसे पूछा है क्या, डी का मान पूछा है, क्या का मान पूछा है जी, डी का मान पूछा है, तो डी का मान निकालते हैं। अरे डी का मान कब निकलता है, डी का मान तब निकलेगा जब एपी बनेगा, तब या तो डी बराबर होता है A2 - A1, A2 - इसका मतलब हो गया एपी के दूसरका पद में पहला पद क्या करो, घटा दो, वही डी कहलाएगा। वही तुम्हारे पास एपी का दूसरका पद है, सेकंड पद है नहीं है, तो सेकंड पद पहले निकालो। कैसे निकालेंगे, n के जगह 2 रख दो, n के जगह कितना रख दो, जब n के जगह 2 रखेगा तो यहाँ A2 हो जाएगा। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे जी, यहाँ 3, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 6 5 कितना होगा कि नहीं होगा। अब फिर जरूरी क्या है, A1, तो n के जगह कितना रख दो जी 1, जब n के जगह 1 रखेगा तो यहाँ A1 हो जाएगा, A1 होगा, यहाँ 3, n के जगह कितना 1, यहाँ 5, बोलो ये 3 हो जाएगा जी, और 3 5 कितना 8। अब डी निकालना है 9, 9 मतलब अब, 9 मतलब अब डी का मान निकालना है, डी बराबर होता है A2 - क्या चीज़ A1, A2 - चलो A2 कितना है जी, A2 11 है, A1 कितना है ये कितना है, तो आंसर कौन जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी कि 3। समझ में आया जी। अगर इसी में हम बोलते, इसी में बोलते कि 10वां पद निकालो, कौन पद निकालो, n का मान 10 रख देता। मान लो पूछ दिए, ऐसे पूछा है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हम पूछ दिए, हम बोले कि ये 10 निकालो, क्या करेगा जानता है, तो ये 10 अगर निकालने के लिए बोलेंगे तो n के जगह कितना रख दो 10, तो n के जगह जब 10 रखेगा, n के जगह जब 10 रखेगा तो ये हो जाएगा ये 10, ये 10, यहाँ जो है बराबर 3 गुना 10, 3 गुना 10 प्लस कितना, तो बोलो पहले गुना क्रियान होगा जी, तो 30 5, समझ में आया कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर रह जाएगा बोर्ड में तो बना देगा जी, बना देगा पक्का। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं, समझ मान गया। अब दूसरा का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर क्या, तो सब क्वेश्चन लिखना संभव है जी, क्वेश्चन सब लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ सुनो और बनाएगा, समझ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 2 बोलते हैं, सुनो। यदि किसी एपी का छठा, किसी एपी का एक मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एपी ए बराबर 6, ए 6, कोई दिक्कत, छठा और 12वां, छठा और तो ए 12, तो बोल रहा है कि छठा पद 13 है, छठा पद कितना है 13, अब 12वां पद कितना है 25 है, 12वां पद कितना है 25, समझ में आ गया। अब तुमसे पूछेगा 20वां पद, कौन पद 20वां पद, कौन पद पूछेगा, ए 20 पूछ रहा है, जी ए क्या पूछ रहा है, तो ए 20 यानी 20वां पद होता है ए प्लस क्या डी 19 डी, ए प्लस क्या डी, देखो जो पद बोले 20वां पद बोले तो उससे एक कम डी लिख दो, जैसे 21वां बोलता है तो ए प्लस 20 डी, नहीं जी। अब देखो जो पूछा है वो निकल जाएगा, लेकिन क्या ए और डी का मान पता रहेगा तब, ए और डी का मान पता रहेगा तब निकलेगा। तो और ए और डी का मान कहाँ से निकालेंगे, जो दिया हुआ है उससे निकालेंगे, जो दिया हुआ है उससे निकालेंगे। चलो ए 6 लिख सकता है, ए प्लस क्या डी 5 डी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, ए प्लस क्या डी, सीखो सीखो एकदम बिल्कुल सीखो, ए प्लस क्या डी, चलो इसको लिख सकता है ए प्लस कितना डी, ए प्लस 11 डी, अब बराबर कितना 25, समीकरण कितना, समीकरण कितना। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करेगा,
यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं लग रहा है। देखो जैसे x प्लस 5y बराबर 13, x प्लस 11y बराबर कितना। अब क्या करते थे, विलोपन विधि से जो है x वाला बराबर करते थे, यहाँ बराबर ही है, बराबर है तो क्या करेंगे, देखो ये सब लिखेगा ना, जितना ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जितना तेजी में क्या निकाल दो आंसर। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ए और डी का मान निकल जाएगा तो हिसाब की हो जाएगा, बन जाएगा और ऑप्शन चूज कर लेगा। चूज मतलब चुन लेगा। ए प्लस क्या डी, 11 डी बराबर कितना 25। अब देखो ए और ए बराबर है तो क्या होगा, कटेगा। तो कब कटेगा, क्या कोई दिक्कत क्या, तो ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये क्या हो गया। अब बताओ 5D में 11D घटेगा, माइनस 6D बराबर कितना, माइनस कितना 12, माइनस माइनस D बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा कितना 6, ये क्या दम कटेगा। अब देखो D का मान निकल गया, समीकरण 1 में क्या करो, समीकरण 1 में D का मान क्या, लड़की तो सब समझ रही है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान क्या करने पर, तो समीकरण 1 तुम्हारा कितना है बताओ तो, दिखाई दे रहा है, a प्लस 5D, a प्लस 5D बराबर कितना 13, a प्लस क्या D 5, यहाँ कितना रख देंगे 2, ये कितना, तो a बराबर 10, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 13 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा। अब देखो जो निकालने के लिए बोल रहा है आराम से निकल जाएगा। कैसे, एक मान रख दो यहाँ पर, एक मान कितना, एक मान 3 रख दो, और डी का मान कितना, डी का मान 2, बोलो गुना क्रिया होगा कि पहले जोड़ का, 19 दूना कितना 38, 3 कितना 41, तो बोलो इस एपी का 20वां पद कितना है, समझ में आया। मान लो 20वां पद नहीं पूछता 18वां पद, तो कैसे निकालते, ए प्लस कितना, ए प्लस 17D, एक कम, तो फिर जो है ए और डी का मान क्या करो रख दो। समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। चलो अब आगे बढ़ो, आगे देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 3 ना होगा जी, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब एकदम जो है धीरे 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 सीखते जाओ, धीरे धीरे। अब देखो फिर बोल रहा है अनुकर्म, अनुकर्म बोले तो क्या होता है, एपीए बोल रहा है, मिला जुला क्या बोल रहा है, एपीए बोल रहा है। अब बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है एपी 5, 5, 7। अब देखो बोल रहा है एपी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद क्या है 27। अब पहले ये बताओ एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, बोलो एपी में है। कैसे, सेम संख्या बढ़ रहा है, सेम संख्या, तो बताए हैं कि सेम संख्या बढ़े या सेम संख्या क्या हो घटे, वो क्या में होगा, एपी में होगा। सेम संख्या बढ़ रहा है, कितना 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 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। देखो अब बोल रहा है इसका कौन सा पद 27, नहीं 27 कौन सा पद है, जैसे समझो, फिर से समझो, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, फिर आएगा कितना, फिर आएगा 13, एक समय ऐसा आएगा कि बीच में 27 भी आएगा, कौन सी आएगा, वही बोल रहा है केम्मा पद 27 होगा, यानी कौन सा पद कितना होगा 27। देखो कैसे बनाएंगे, तो एक मान कितना है जी, एक मान 5, और डी का मान कितना है, डी का मान 7 नहीं है 2, कितना डी होता है, कितना बढ़ रहा है, कितना। अब देखो हम मान लेते हैं कि एनवा पद 27 है, केम्मा पद 27 है, एनवा पद यानी अंतिम पद 27 है, हम मान लिए। तो एन बराबर कितना, एन बराबर कितना 27, तो निकालना क्या है एन का मान। हम तुमको बता चुके हैं ये चार चीज होता है ना जी, ये 4 चीज होता है, सूत्र में क्या चीज होता है, 4 चीज। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसमें 4 अज्ञात राशि है। अज्ञात मतलब क्या, देखो एगो एन है, एगो ए है, एगो एन है, एगो कौन सी है, इस 4 में 3 दे देगा, एक का मान क्या करेगा पूछेगा, सब का मान रख दो बन जाएगा, सब का मान क्या करो रख दो बन जाएगा। यहाँ 27 होगा, एक मान कितना 5, एन का तो निकालना है, और डी का मान कितना 2, ये 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी 22, यहाँ जो है एन माइनस कितना 1 इंटू कितना। अब बताओ 2 जो है कहाँ जाएगा, 2 जो है भाग में जाएगा, यानी 22 बटा कितना, ये 11 आएगा कि नहीं आएगा। अब 11
n माइनस कितना 1, ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12। यानी कि इस AP का कौन सा पद 27 है, इस AP का 12वां पद क्या है, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। बोल रहा है 81 और 1972 के बीच, 81 और 1900 कितना 1972 के बीच, 1972 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है, जो 17 से, समझा। आप बोल रहा है एकरा ये जो है 81 और 1972 के बीच में क्या, अभी हम तुमको बोलेंगे कि 1 और 3 के बीच में कौन है, क्या बोलेगा 2। जब बीच का चर्चा होगा तो समझ जाओ ई नहीं होगा और ई नहीं होगा, इसके बीच वाला, समझ गया। 81 और 1972 के बीच और न संख्या है, उस सब संख्या गिन लेना है जो 17 से क्या है विभाज्य है। तो कैसे बनाएगा, अरे 17 इसमें देखो 81 से आगे, 81 से आगे कोई ऐसा संख्या बताओ जो 17 से विभाज्य है। 85, कौन संख्या 85। जब इधर से जाएगा तो आगे, इधर से आएगा तो पीछे। 85 के बाद कौन संख्या होगा, 85 में 17 जोड़ दो 102। अब नहीं, अब फिर इसका पता कर लो एगो अंग। अब ये नहीं पता चल रहा है, ये पता चलेगा जी, नहीं चलता है। तुम ऐसा काम करो, कैसा, इसमें 17 से भाग दो, इसमें 17 से भाग देगा तो क्या दाम, एक दाम लगेगा जी। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ फिर एक दाम लगाओ, बताओ कितना आएगा जी। यहाँ कितना 1, फिर कितना उतरेगा, बोलो 17 से लगाएंगे 102, क्या दाम आएगा 6 दाम, क्या दाम आएगा जी, हाँ 6 दाम लग जाएगा, 6 दाम। ये फिर कितना उतार दिया 6 दाम। अब बताओ पूरा लग गया ना जी। जब पूरा लग जाएगा तो वही होगा, यानी पूरा लग जाएगा तो यही होगा अंतिम पद। लेकिन ये अंतिम पद तो लेंगे नहीं, काहे कि बोल रहा है 81 और 1972 के बीच बोल रहा है, क्या करेंगे जानता है, 17 घटा दो इसमें। 1972 में क्या घटा दो, 17 घटा दो। तो 1972 में 17 जब घटाएगा तो कितना आएगा, 10 2 12 5 6 5 9 1, यानी कितना 1900 कितना हो गया। ई AP बना है कि नहीं जी, ई AP बन गया। ए बराबर कितना, ए बराबर 85, डी बराबर कितना जी, डी बराबर 17, एन बराबर कितना 1955, एन बराबर क्या पूछ रहा है अभी जस्ट। यह क्वेश्चन बताएं कि नहीं बताएं, तो सूत्र बताओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, सबका मान रखो 1955, ए का मान कितना जी 85, एन निकालना है और डी का मान कितना 17। 85 इधर माइनस कर दो, 85 इधर माइनस कर देगा, का है इधर प्लस है तो इधर आएगा तो 10 5 15 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1800 कितना 1800, यहाँ एन माइनस कितना 1, एन माइनस 1, ये 17, ये 17 कहाँ जाएगा 1870 के नीचा, 1870 के नीचा। अब देखो कैंसिल करो, 17 एकम 17, 1 7, 17 एकम 17 0, 110 दाम कट गया। एन माइनस कितना, ये -1 है तो इधर आएगा तो कौन सी होगी। यानी कहने का मतलब 81 और 1972 के बीच 17 से भाग लगने वाली 111 संख्या है, समझ गया। 81 और 1972 के बीच 17 से भाग लगने वाली क्या संख्या है 111 संख्या, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताएं जी, कोई दिक्कत, ऑप्शन रहेगा 111 की कर देगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सब हौला क्वेश्चन है कि भारी है, बताओ तो। सब हौला क्वेश्चन है। अब बोल रहा है फिर वैसा ही ये क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 107 ऐसा क्वेश्चन आएगा जी। और 253 बोल रहा है कि 107 और 253 के बीच
5 से भाग लगने वाली संख्या कितनी है? 5 से भाग लगने वाली संख्या, देखो बीच बोल रहा है ना जी, जब बीच बोले तो ये दोनों संख्या नहीं होगा, ये दोनों संख्या इससे आगे उससे पीछे। तो बताओ 107 के आगे कौन ऐसी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा? 110। 110 नहीं होगा जी, 110। चलो ये बाउंड्री पता चल गया, अब 5 जोड़ दो, समझ गया, फिर कितना हो जाएगा 100। अब लेकिन ये बाउंड्री पता कैसे होगा? अगर 250 रहता, 5 से पूरा पूरा भाग लगता तो 250 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अब बताओ ये AP बना है कि नहीं? AP बना तो A बराबर कितना जी? 110। D बराबर कितना? 5। AN बराबर कितना? 200। N बराबर निकालना। बोलो सब क्वेश्चन एक के ढंग है कि नहीं है? तब बोलो AN बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस, अब ध्यान से देख आगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू सबका मान रख दो, सबका मान। AN कितना है जी? 250 है, A कितना है? 110 है, N कितना है जी? N तो निकालना है, और D कितना है? अरे 110 इधर बेग देगा तो कितना हो जाएगा? माइनस N माइनस कितना? अब बताओ 250 में 110 चल जाएगा तो कितना? 140 होगा जी, N माइनस 1। अच्छा बताओ ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो चल लगाओ, क्या दाम लगेगा? 5 दूना 10, 5 8 40, 28 हो गया जी। 28 बराबर N माइनस 1, 28 बराबर N माइनस 1। ये जो है -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 29, क्या कि एक प्लस होगा जी, एक क्या होगा? प्लस, एक क्या होगा? प्लस। समझ में आया जी? तो N का मान कितना? N का मान 29। इसका मतलब क्या? यानी कि 107 और 253 के बीच एक 29 संख्या है जो 5 से, समझ में आ रहा है? बना देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा जी? क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सब क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन बता देते रहे। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है √3 और √12 और √27, √3 √12 √27 और √48, रूट कितना? 48 का बोल रहा है D निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? D निकालने के लिए। इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? D निकालने के लिए। तो D कैसे निकालेंगे जी? आप देखो, अगर मान लो ये रूट नहीं रहता तो आराम से तुम D निकालता, रूट नहीं रहता D निकालने के लिए तुम पूछबो हमसे करता, लेकिन जहाँ रूट रहता है तुमको क्या हो रहा है? पूछना पड़ रहा है। 127 था, खाली 27। अब देखो D निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना है जी? 12, A1 कितना है? अब कोई लड़का की करेगा, ऐसे √9 लिख देगा, √9 बाहर निकलेगा तो कितना? 3। अब बताओ ई की किया, 12 में से 3 घटा दिया, 12 में से 3 घटता है जी? अरे 12 में ऐसे तब होगा जब 12 माइनस कितना लिखल रहेगा, तब ना होगा जी। ऐसे रूट में कैसे वैसे घट जाएगा? सिंपल दिमाग, साधारण दिमाग में तो घटेगा। इसको क्या करेंगे? इसको देखो करते हैं क्या, देखो ध्यान दो, इसको लिख देगा तुम क्या? 12 को लिख देगा रूटे में 4 गुना कितना? 3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? अब बोलो 4 बाहर निकल सकता है कितना जी? 2, √3 नहीं बाहर निकलेगा, अब फिर ये जो है बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब 2 को √3, 1 को √3 तो घटेगा तो कितना? √3। तो बताओ AP का D कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है जी? चल अब क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 2 स्वप्राकृतिक संख्या का क्या योग। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है जी? एक से। अरे प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। कौन संख्या? गिनती की संख्या। 1 2 3 4 इस ढंग से कहाँ तक? 200 तक। इस सब को जोड़ना है, 1 से लेके 200 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 200 तक। उस सबको क्या करना? तुमको नहीं लगता अगर AP इसमें नहीं सटेगा तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा?
जोड़ने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जहाँ AP इसमें सटेगा तहें इसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा। क्या कर देगा? अब तुम देखो ये AP में होगा, क्या में है? AP में। क्या में है? AP में। कैसे एक एक बढ़ रहा है, कैसे एक एक बढ़ रहा है? AP में है। AP के जोड़ने के लिए सूत्र तो है, ये है SN बराबर N इंटू SN बराबर N बटा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या कोई दिक्कत? लगा दो फार्मूला। N की जगह कितना? 200। अरे 200 2 A की जगह कितना? 1। N की जगह कितना? 200 माइनस 1। D की जगह कितना? 1। का एक एक बढ़ रहा वही न होगा। बोलो ये कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा कितना? 199। 199 होगा ना जी। ये 100, ये हो जाएगा 201। जब गुना करेगा 1 से गुना कर देगा 201 में तो कितना? 201 और डबल जीरो दे दो। डबल जीरो समझ में आया जी? एक को ऑप्शन में नहीं किया जी, कहीं गलत किया ध्यान से देख लो। 199 आएगा, 199 201 आएगा, ठीक है। यानी नन ऑफ क्या? नन ऑफ दीजिए इनमें से। समझ में आया? अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसका कौन ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक क्या है? किसी प्राकृतिक संख्या का जोड़ना रहेगा तो उसका फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग के लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना? 2। किसी प्राकृतिक संख्या के जोड़ने का फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाय, अरे n कितना? 200 और n प्लस 1 ये कितना? 201 बटा कितना? अबे ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कटेगा कि नहीं? 100 दाम है। ये कितना दाम है? तो अब 100 गुना कितना? 201। देखो हम कैसे गुना करते हैं। 1 से गुना करेगा 201 में तो 201 केन होगा जी, और डबल जीरो बैठा दो। बोलो दोनों से एक के आंसर है एक नहीं है? ये भी एक के आंसर है, ये भी एक के आंसर है, लेकिन ये ट्रिक है सगरो। ये ट्रिक कम करे ना, सिर्फ प्राकृतिक संख्या के जोड़ने में करेगा। कोई दिक्कत? अब फिर जो है अब इतने क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा समझ में आ गया? कोई किसी को दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बना देगा। आप बोलो कल पूछेगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग, तो कुछ और करेंगे 50 प्लस 50 गुने 51, एक बढ़ा के देखो, एक बढ़ल है जी, बढ़ल है कि नहीं? तो 50 गुने 51 बटा 2। समझ गया? तो समझ में आ गया? अच्छा सब्जेक्टिव, कोई दिक्कत? चलो अब अगले दिन बताएंगे फिर।